समय बीतता गया और मधुमालती बड़ी होती गई। अब मधुमालती अपनी बाल्यावस्था में थी, 10-11 साल की उम्र में। उस उम्र में मधुमालती अपने घर में अपने आप को कुछ अकेला सा महसूस करने लग गई थी, क्योंकि कारण ये था कि उसकी बड़ी बहन अपनी सहेलियों के साथ ही रहती थी ज़्यादा टाइम, और मधुमालती अपनी बड़ी बहन के साथ बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी बड़ी बहन कभी भी उससे बात करने के लिए फ्री नहीं थी। और घर क्योंकि बहुत बड़ा था, घर के एक कोने में मधुमालती की दीदी का एक पर्सनल रूम हुआ करता था। उस पर्सनल रूम को आप कह सकते हैं स्टडी रूम, पर वो स्टडी रूम से ज़्यादा किसी और चीज़ का रूम था, जैसे गपशप रूम, पार्टी रूम, हुड़दंग रूम, हंसी मजाक का रूम। पढ़ाई होती थी या नहीं होती थी ये तो भगवान ही जाने। और उसमें उसकी सहेलियाँ अक्सर ही शाम को आती थी, वहाँ पे म्यूज़िक चलता था, वहाँ पे खूब हंसी ठहाके होते थे। और मधुमालती कमरे के बाहर अक्सर जब भी सुनती तो उसका मन मचल पड़ता था कि वो भी जाए, वो भी सुने, वो भी हंसी मजाक का हिस्सा बने। और वो कई बार अपनी बड़ी बहन का दरवाज़ा नॉक करती कि मुझे भी अंदर बुला लो, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने उसको कभी बुलाया नहीं। और कई बार जब मधुमालती की दीदी की सहेलियां कमरे में जा रही होती थी तो वो भी उनके बीच में जाने की कोशिश करती थी, तो मधुमालती की दीदी उसे झिड़क दिया करती थी और धक्का दे के कमरे से बाहर निकाल देती थी, कभी हाथ खींच के बाहर निकाल दिया करती थी। और एक बार मधुमालती जब जिद पर अड़ गई तो उसकी बड़ी बहन ने उसको घसीट कर बाहर किया और उसके सामने धाड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो चिल्लाई और कई बार मधुमालती रोने लग जाती थी कि मुझे भी बुला लो अंदर, पर उसकी बड़ी बहन ने उसे कभी अंदर नहीं बुलाया। और कई बार उसे कहा भी कि तुझे शर्म नहीं आती, तू क्यों आना चाहती है हमारे बीच में, तू क्या सुनना चाहती है हमारे बीच में, क्या तेरी उम्र हमारे बराबर है? जब तेरी उम्र हमारी बराबर होगी तू भी अपने दोस्तों के साथ बातें करना, तो तुझे कौन रोकेगा? लेकिन तेरा हमसे क्या मतलब है, हमारी बातें तेरे मतलब की है ही नहीं। इस तरह से मधुमालती हमेशा मन महसूस कर रह जाती थी। अब एक बार जब मधुमालती की बड़ी बहन 9th क्लास में पहुंच गई तो उसके पापा, क्योंकि बड़ी बहन है, उसके लिए एक गिफ्ट लाते हैं। गिफ्ट था एक ब्रांडेड बड़ी सुंदर सी घड़ी, और उसको लेकर उसकी बड़ी बहन बहुत खुश होती है। और वो अपने कमरे में उस घड़ी को हमेशा सेंटर टेबल पर ही रखती है, ताकि जब उसकी सहेलियां आएँ तो उस घड़ी को देखें, उसकी तारीफ़ करें और वो तारीफ़ सुनकर खुश हो। तो ऐसा ही होता था, जब उसकी सहेलियां आती उसकी घड़ी को देखती और अक्सर उसकी किस्मत की सराहना करती, यार तू तो बड़ी किस्मत वाली है, तेरे पापा तो तेरे लिए इतनी सुंदर इतनी महंगी घड़ी लेके आए, और हमारे पापा तो हमारे लिए एक पेंसिल लाने में भी पता नहीं कितनी बातें सुना देते हैं। अगर कभी हमारी पेंसिल भी ख़त्म हो जाए तो उसके लिए भी रोना धोना पड़ता है। तेरे पापा कितने अच्छे हैं यार, और तेरी किस्मत कितनी अच्छी है। तो मधुमालती की दीदी ये सुनकर बड़ी खुश हुआ करती थी। अब एक दिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ उनके कमरे में, क्या हुड़दंग ऐसा हुआ कि जिसके बीच में वो टेबल पलट जाती है और वो घड़ी ज़मीन में गिरकर टूट जाती है। और ये देखकर मधुमालती की दीदी सकपका गई। अब वो क्या करे, घड़ी टूट गई। एक तो उसे बुरा लगा कि उसकी घड़ी टूट गई, और दूसरा उसको डर था कि उसके पापा अब उसे डांटेंगे, तो वो क्या कहे। तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसके लिए बहुत इजी टारगेट था मधुमालती को फंसाना। तो उसने क्या किया, उसने एक बात बनाई। जब उसके पापा को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हुए घड़ी कैसे टूटी। तो उसने कहा कि मधुमालती अक्सर जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरे कमरे में आने की ज़िद करती है, और मैं जब भी इसे मना करती हूँ तो ये लड़ने लग जाती है, झगड़ने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है। और इसी बीच जब मैंने इसे मना किया था तो इसने ज़बरदस्ती कमरे में आकर घड़ी उठाकर ज़मीन में पटक कर तोड़ दी। मधुमालती के पापा ने जब ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, और उन्होंने मधुमालती को बिना सोचे समझे पहले उसके कान मरोड़े, खींचे, क्यों तोड़ी तूने घड़ी? मधुमालती ने कहा मैंने नहीं तोड़ी घड़ी। मधुमालती उस उम्र में भी बड़ी सच्ची थी, वो झूठ कभी नहीं बोलती थी। उसने बहुत बार कहा कि घड़ी मैंने नहीं तोड़ी, लेकिन उसके पापा उसका कान मरोड़ते ही गए। तब भी जब वो नहीं मानी तो उन्होंने उसकी पिटाई शुरू कर दी।
बहुत मार खाने के बाद भी मधुमालती ने एक्सेप्ट नहीं किया कि घड़ी उसने तोड़ी है, क्योंकि उसने तोड़ी ही नहीं थी। तो उसके बाद भी जब उसने एक्सेप्ट नहीं किया और उसके पापा को बहुत गुस्सा आया कि गलती करने के बाद भी ये लड़की अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, झूठ बोल रही है, तो उन्होंने उसे और ज़्यादा पीटा। और जब किसी भी हाल में मधुमालती ने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने घड़ी तोड़ी है, तो उसके पापा ने उससे बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि इतनी मार खाने के बाद भी इस दुष्ट लड़की ने, इस मक्कार लड़की ने, इस झूठी लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया कि इसने घड़ी तोड़ी है। ये शब्द सुनकर पता नहीं मधुमालती को क्या हुआ, उसने ऐसा रिएक्शन दिया, उसने थू कर दिया, मतलब उसने थू बोल दिया। थूक भी निकला होगा उसके मुंह से कुछ अपने पापा के ऊपर। बस फिर क्या था, वहाँ से सब कोई भूल गया कि घड़ी टूटी थी या घड़ी तोड़ी गई थी। अब मुद्दा था उसका थूकना। उसकी इतनी भयानक गलती के लिए आखिर उसको माफ़ी कैसे दी जाए। हर कोई उसके पीछे पड़ गया कि तूने अपने पापा के ऊपर थूका। पापा तो पड़े ही थे, फिर बाकी घर के लोग और भाई बहन सब ने उसको दोषी करार दिया कि इसने पापा के ऊपर थूका है। तो यहाँ पर मैं इस पार्ट को एंड कर रही हूँ मधुमालती की। तो दोस्तों आप बताना कि ये कैसा रिएक्शन था, उसका रिएक्शन सही था या गलत था, उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और 10-11 साल की उम्र में एक बच्चे को जब इस तरह से टॉर्चर किया जाए तो उसको क्या रिएक्शन देना था, उसके दिमाग में ऐसी क्या बात आई कि उसने थू बोल दिया या थू कर दिया, जो भी था। और ये बात मधुमालती के जीवन में एक धब्बा बन गई कि इसने अपने पापा के ऊपर थूका। इस कहानी को मैं आगे कंटिन्यू करूं, आगे लिखूं, ज़रूर लिखूंगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सुनिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। लाइक भी ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। मुझे बताइए कि मैं इसे आगे लिखूं या नहीं लिखूं, या यहीं पर इस कहानी को शॉर्ट करके एंड कर दूं। ज़रूर बताइए। थैंक यू।